हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 329 क्लॉज बी के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों आया है, तब हम आज के इस सेशन में बात करेंगे आर्टिकल 329 बी के बारे में डिटेल्ड में, और क्या सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है रिगार्डिंग दिस। सो रिसेंटली ADR एक NGO है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसने एक पिटीशन फाइल किया था अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसे कुछ डायरेक्शन देने के रिगार्डिंग। जब यह पिटीशन फाइल किया गया तब जुडिशियल जब इंटरवेंशन होना था, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह आर्टिकल 329 बी को इन्वोक किया। अब यह जो आर्टिकल 329 बी जो है वह बेसिकली जुडिशियल जो कह सकते हैं इंटरवेंशन है इन पोल प्रोसेस, उसे रिस्ट्रिक्ट करता है। इन द मिडिल ऑफ द, अगर इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है और इलेक्शन के मिडिल में आके अगर जुडिशियरी कोई इंटरवेंशन करती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस आर्टिकल 329 बी को इन्वोक करके उस जुडिशियल इंटरवेंशन को प्रोहिबिट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। दैट्स वाई यह न्यूज में आया था। सो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वोक्ड आर्टिकल 329 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोहिबिट्स जुडिशियल इंटरवेंशन इन द वर्किंग ऑफ द कमीशन इन द मिडिल ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो NGO है, उसने एक पिटीशन फाइल किया था फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 329 बी आखिर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस इज इंसर्टेड इन पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 324 टू 329 स्पेसिफिकली डिस्कस इलेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 329 में मेंशन किया गया है, और 324 से लेकर 329 के बीच का जो आर्टिकल्स है वह इलेक्शन से ही बेसिकली रिलेटेड है, जिसमें 329 बी जो है वह जुडिशियल इंटरवेंशन को रोकने से रिलेटेड है। वाइल आर्टिकल 324 गिव्स द पोल पैनल पावर्स टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन, आर्टिकल 329 which has two clause concern itself with the role of judiciary in the electoral matters, in which article 329A says that judiciary is not allowed to challenge the constitutionality of laws relating to the boundaries of electoral district or the allocation of seats। ये आर्टिकल 329A कहता है कि जुडिशियरी जो है उसे अलाउ नहीं किया जाता है कि वह किसी के चैलेंज कर सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, जो बेसिकली बाउंड्रीज है इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स के, या जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है, उसे जुडिशियरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल 329A कहता है। 329B जैसा कि जस्ट हमने डिस्कस किया कि वह मिडिल ऑफ द इलेक्शन में जुडिशियल इंटरवेंशन को प्रोहिबिट करता है, एज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966 प्रोवाइड्स दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, no election to either house of parliament or the legislature of a state shall be called into question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for or by under any law made by the appropriate legislature। कि until unless appropriate legislature के द्वारा वो नहीं बनाया गया हो लॉ, उस लॉ के तहत ही सिर्फ पिटीशन फाइल किया जा सकता है। जुडिशियरी इसमें मिडिल ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। This article stipulates that election-related inquiries are exclusively addressed through election petitions presented to the authority designated by that law, and in fact, in the RPA Act 1951, Representation of People Act 1951, further this clause as it empowers the High Court to hear and decide election petitions not in the Supreme Court. A decision in such petition can be challenged in the Supreme Court। हाँ, जब ये इसके अगेंस्ट में जो कह सकते हैं डिसीजन के अगेंस्ट में अगर आपको अपील करना है, देन यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग है? तो ऐसे तो बहुत सारे इसके मेजर केसेस है, लेकिन दो इसके जो इससे रिलेटेड दो मेजर फेमस जो केस है, एक है आपका पुन्नू स्वामी जजमेंट, जिसमें ये आपका केस बेसिकली 1952 में ही आया था जब हमारा फर्स्ट इलेक्शन हो रहा था। The Supreme Court held that word election in Article 329 Clause B connotes the entire electoral process commencing with the issue of the notification, calling the election and culminating in the declaration of the result, and that the electoral process once started could not be interfered with at any intermediary stage by the courts।
कि वह सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो 329B में जो वर्ड इलेक्शन है वह डेट ऑफ नोटिफिकेशन से लेके रिजल्ट अनाउंस होने तक का प्रोसेस का वो बेसिकली वर्ड है, और इस दौरान कोई भी जुडिशरी, कोई भी कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है इन पुन्नुस्वामी जजमेंट। नेक्स्ट केस आपका एक आता है के वेंकटाचलम वर्सेस ए स्वामीकन केस, 1999 का ये केस है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन दैट आर्टिकल 329B इज inapplicable if the matter pertain to the article 191 and 193 which deal with disqualification and penalties related to parliamentary and legislative assembly membership respectively। इसमें भी कहा कि यह जो 329B है वह inapplicable है अगर उसका मैटर आर्टिकल 191 और 193 से अगर वह रिलेटेड है तो। दैट्स वाई यह जो आर्टिकल 329B है वह आपका न्यूज में आया था। क्यों? क्योंकि इस पे ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो एक NGO है, उसने एक बेसिकली फाइल किया था पिटीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ डायरेक्शन देने के रिगार्डिंग। बट जैसे ही जुडिशियल इसमें इंटरवेंशन होना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 329B को इन्वोक किया, जो कि जुडिशियल इंटरवेंशन को पोल प्रोसेस में प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, स्पेशली ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द इलेक्शन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 329B क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।